ये YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। प्रश्नावली 12.1 में प्रश्न संख्या 5 है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपके सामने एक त्रिभुजाकार आकृति है जिसका हमें परिमाप पता है और भुजाओं का अनुपात पता है। तो हमें यह नहीं पता है कि एग्जैक्ट भुजाओं की लंबाई कितनी सेंटीमीटर है, लेकिन उनका अनुपात पता है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज के लिए भुजाएं लिखेंगे अनुपातिक रूप में। त्रिभुज के लिए क्या क्या पता है आपको? a बराबर आपको पता है 12 है, इसको कुछ भी मान सकते हैं, x मान लीजिए। फिर b बराबर मानेंगे कितना? 17x, जिससे कि अनुपात 12:17:25 का बना रहे। और c बराबर 25x। परिमाप दिया है, चूंकि परिमाप बराबर दिया है 540 सेंटीमीटर, तो परिमाप की जगह a धन b धन c करेंगे। आप तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो 540 सेंटीमीटर। तो a की जगह 12x, धन b की जगह 17x, धन c की जगह 25x बराबर 540। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 7 5 12, 2 14 और ये 54 ही आ रहा है जोड़ के, तो 54x बराबर 540। तो x बराबर 540 भागा 54, पक्षांतर करेंगे 54 का तो x बराबर आ गया 10। तो x बराबर 10 आ गया। तो अब आपके पास a b c के मान पता चल गए। a बराबर 12x बराबर 12 गुणा 10 120 सेंटीमीटर। ऐसे ही b बराबर 17x बराबर 17 गुणा 10 बराबर 170 सेंटीमीटर। और c बराबर 25x बराबर 25 गुणा 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। तो अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा? s बराबर a प्लस b प्लस c बट्टे 2। तो बराबर a की जगह 120 प्लस b 170 प्लस c 250 बट्टे 2। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 120 200, पहले 100 जोड़ लेते हैं, 100 200 तो 400, फिर उसके बाद 50 और 20 70 हो गया। तो 400 के पास 2 70 हैं, तो यानी 540, और वो आपको दिया भी था 540। 540 का आधा करेंगे तो 270 सेंटीमीटर अर्ध परिमापात। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं अब हीरोन सूत्र की मदद से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल s माइनस a s माइनस b s माइनस c। s है आपके पास 270। तो सबसे पहले आप 270 में से क्या घटाएंगे? 120, फिर 270 में से 170, फिर 270 में से 250। तो बराबर 270 गुणा 120 घटाएंगे तो 150, गुणा 170 घटाएंगे तो 100, और गुणा 250 घटाएंगे तो 20। अब इनमें से हम 100 अलग कर लेते हैं। अगर आप कहीं पर 10 अलग कर पाएंगे, कहीं पर 100 अलग कर पाएंगे। देखो 27 गुणा 10 लिख दिया, इसको 15 गुणा 10 लिख दिया, 100 को 10 गुणा 10 लिख दिया,
और 20 को 2 गुणा 10 लिख दिया। अब आप देखिए 10 के कितने जोड़े हो गए, 1 जोड़ा, 2 जोड़े 10 के हो गए। अब 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9 तिया 27। 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5 और गुणा 2 गुणा 1। 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5। बाकी हमारे पास 10 के 2 जोड़े थे ही, हम उनको 100 गुणा 100 लिख सकते हैं। तो देखिए 10.101 लिख लिया, 10.101 लिख लिया। इस 10 को हमने 2 गुणा 5 लिख दिया और ये 2 की जगह, और 15 को 3 गुणा 5। अब देखो जोड़े किस किस के बन रहे हैं, 2 का बना, गुणा 3 का भी बना, 1 3 का दूसरा भी बन गया, 1 5 का बना और 1 100 का बन गया। 3 का 1 जोड़ा, 3 का दूसरा जोड़ा, 5 का 1 जोड़ा, 2 का 1 जोड़ा और 100 का 1 जोड़ा। तो कितना हो गया, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 2 तिया 6 तिया 18 पंचे 90, 9 1 का 9 और 3 0। तो कितना हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल 9000 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको भुजाओं का अनुपात दिया था, तो परिमाप की सहायता से आपने भुजाओं की एग्जैक्ट लंबाई कितनी है वह ज्ञात करी। फिर उसके बाद हीरोन सूत्र की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें।